So, okay, for next topic is, and it is last topic, the or object oriented programming. Oops, in Python. Okay. So what is oops? Okay. So what is oops? Firstly, what is oops? Oops means object oriented programming based on ऑब्जेक्ट कंटेंट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। अगर हिंदी में बात करें, अगर हिंदी में बात करें तो ऊप्स एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह प्रोग्राम बनते हैं। ओके, तो नाउ एक्सप्लेन व्हाट इज ऊप्स इन सिंपल वे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जैसे कि हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं, तो फॉर इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, OOP is a programming paradigm that organizes program using object and class instead of only function। ठीक है, OOP एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें हम प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू बनाते हैं। इसे कोड क्लीन, रियूजेबल और इजी मेंटेन करता है। तो व्हाट इज oops? oops is a programming style that organized program using object and class instead of any function। ठीक है, why oops क्यों जरूरी है? Because it is कोड reusability के लिए, easy maintenance होता है, better security एंड रियल वर्ल्ड मॉडलिंग एंड फास्टर डेवलपमेंट। मीन्स अगर देखा जाए इसका मतलब है कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, कोड को मेंटेन करना आसान होता है, डाटा सिक्योर रहता है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर देखें तो बड़े सॉफ्टवेयर बनाना इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, इफ यू टेक, वी मेड ए कार, कार का नाम, कलर और स्पीड होती है। ठीक है, कार एज नेम, इट्स कलर एंड स्पीड, चॉइस ऑन द कस्टमर। ठीक है, कार स्टार्ट और स्टॉप भी होती है। कार कार का नाम, कलर और स्पीड होती है, बट कार हमारा स्टार्ट और स्टॉप भी होती है। तो यहाँ कलर जो है ये हमारा डेटा के टाइप में काम करेगा। कलर इज हेयर यूज्ड एज अ डेटा। ठीक है, कलर, स्पीड, ये सब डेटा के थ्रू काम करेगा। जैसे कि स्टार्ट और स्टॉप ये हमारा फंक्शन हो गया, ये हमें फंक्शन के तरह यूज करेंगे, और कलर और स्पीड डेटा के तरह यूज होता है। व्हाट इज क्लास? अब हम देखेंगे क्लास क्या होती है। हम कह सकते हैं क्लास एक ब्लूप्रिंट या डिजाइन होती है जिससे ऑब्जेक्ट बनते हैं। ओके, class is a blueprint, you can say a template for creating object। class is a blueprint, a template for creating object। ओके, क्लास एक ब्लूप्रिंट है या डिजाइन होता है जिससे ऑब्जेक्ट बनते हैं। एग्जाम्पल, तो जैसे कि हम एक घर बना रहे हैं, ठीक है, तो ब्लूप्रिंट हमारा हाउस हुआ और क्लास हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इधर, एग्जाम्पल में देखें,
लेट्स सपोज मैंने बोला था क्लास ऑब्जेक्ट ना ब्लूप्रिंट, मैंने बोला था कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर creating object. Class is a blueprint or template for creating object. अगर हिंदी में बोला जाए तो क्लास एक ब्लूप्रिंट या डिजाइन होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज जैसे कि हमने लिखा क्लास स्टूडेंट्स और हमने किया पास, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्लास बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट है, ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। हिंदी में बात करें, ऑब्जेक्ट क्लास का एक्चुअल मेंबर होता है, एक्चुअल मेंबर होती है, एक्चुअली सॉरी कुछ को निकल जाता है। ऑब्जेक्ट क्लास का एक्चुअल मेंबर होता है, रियल होता है। सो वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें और बात करें क्लास का, क्लास स्टूडेंट हमने किया पास, तो S1 इज इक्वल टू, ये जो हमारा है इससे हमारा बना, ये हमारा क्रिएट हुआ क्लास, ठीक है, ये हमारा क्रिएट हुआ क्लास। यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमारा वो क्लास है और S1 जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये जो हमारा स्टूडेंट जो है ना, ये हमारा क्लास और S1 जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, अब क्यों वाई ऑब्जेक्ट? क्योंकि एक क्लास में जितने चाहे तुम उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हो। एक क्लास में हम जितना ऑब्जेक्ट बनाना चाहे हम बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी, हम जितनी मर्जी हम उस क्लास में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, अगर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट